और डिवीजन के क्वेश्चन गिवन हैं। यहाँ पे मैं आपको पार्ट ए और पार्ट डी सॉल्व करवा रही हूँ। आइए सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए देखिए तो एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है और सेकंड वाली मिक्स फ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। 7/5 तो एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा और ये वाली मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन के नीचे आएगी। इस तरह से 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 होता है 14, 14 प्लस 1 बिकम्स 15। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे किस तरह से, कि मुझे पता है 7 और 7 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो मैंने 7 1 7 और 7 1 7 इस तरह रिड्यूस किया। और 5 और 15 दोनों एक ही टेबल के मल्टीपल हैं, तो मैंने इन्हें 5 के टेबल से रिड्यूस कर दिया। इस तरह 5 होता है 5 और 5 3 होता है 15। इस तरह न्यूमरेटर में 1 3 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 3 3 एंड 1 1 1। और आपको पता है डिनोमिनेटर 1 वाला 1 हम लोग नहीं शो करते, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। अच्छा जी, पार्ट डी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट डी में 5/9 को आपने डिवाइड करना है 15 से। तो सबसे पहले हम लोग 15 का रेसिप्रोकल लिख देंगे। 5/9 मल्टीप्लाई बाय 1/5। आपको पता है 15 के नीचे जो 1 होता है, जब हम इसे मल्टीप्लाई के साइन, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे वाला 1 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा और इस तरह हमारे पास 15 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/15। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखें 5 और 15 जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, 5 और 15 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, एक ही टेबल के मल्टीपल हैं, तो इसे हम 5 से रिड्यूस कर देंगे। इस तरह से 5 होता है 5 एंड 5 3 होता है 15। अब देखिए फर्दर कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में आ गया 1 एंड 9 3 टाइम्स होता है 27। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 1/27। आइए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डायरेक्टेड। इसका पार्ट ए मैं आपको करवा रही हूँ। पार्ट ए में आपके पास जो फ्रैक्शन सेट गिवन है फ्रैक्शंस का, उसमें आपने असेंडिंग ऑर्डर लिखना है इस फ्रैक्शन के सेट का, और पार्ट बी में आपको जो सेट गिवन है फ्रैक्शन का उसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका पार्ट ए करते हैं और पार्ट बी आप लोग उससे कीजिएगा, पार्ट ए के से मदद लेते हुए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो सेट गिवन है उसके ना तो न्यूमरेटर इक्वल है ना ही डिनोमिनेटर इक्वल है। इस सूरत में हमें डिनोमिनेटर को कॉमन करना पड़ेगा। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 9 18 और 27 के रफ कॉलम में हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 9 18 एंड 27। इसमें देखिए 18 हमारे पास एक गिवन नंबर है, तो फैक्टराइजेशन हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 9 होता है 18 और 27 और ये बना 9 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए मैंने एज इट इज को नीचे कॉपी कर दिया। अब आपको पता है इन तीनों नंबर्स में कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो 2 के बाद सेकंड प्राइम नंबर 3 होता है, तो हम 3 से इनको फैक्टराइज करेंगे। 3 3 9, 3 3 9 एंड 3 9 27। दोबारा से ये तीनों नंबर 3 से फैक्टराइज होंगे। 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9। एक दफ़ा और 3 से फैक्टराइजेशन होगी ताकि ये वाला 3 भी 1 बन जाए, खत्म हो जाए इसकी फैक्टराइजेशन। ये देखिए तीनों नंबर के एंड में 1 आ गया, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। मेरे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए उन्हें मैं आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड आउट कर लेती हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 2 3 6, 6 3 18 और 18 3 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 3 8 24, 3 1 3 4 5। तो मेरे पास एलसीएम आया 54। 54 मैंने तीनों जगह पे डिनोमिनेटर्स में लिख दिया। ये देखिए अब हम देखें तो इस वाली फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर था 9 जो कि अब चेंज होके हो गया 54। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि डिनोमिनेटर कितने टाइम से इंक्रीज हुआ। तो 9 का टेबल रीड करें तो आपको पता है 9 6 टाइम 54 होता है, यानी 9 6 इंक्रीज हुआ, 9 6 54
तो हम 7 को भी 6 टाइम मल्टीप्लाई करके उसको भी इंक्रीज कर लेंगे। तो 7 6 क्या होता है 42। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 18 है जो कि 54 बन गया। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 18 कितने टाइम इंक्रीज हुआ। ये देखें यहीं पे अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, 18 3 टाइम 54 होता है। इसका मतलब 18 3 टाइम इंक्रीज हुआ, तो हम न्यूमरेटर को भी 3 टाइम इंक्रीज कर देंगे। 5 3 का क्या होता है हमारे पास 50। लास्ट वाले फ्रैक्शन को देखिए तो हमारे पास यहाँ पे है 27 डिनोमिनेटर में, जो कि अब हो गया 54। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 27 कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो हम लोग अगर 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 7 का होता है 14 एंड 2 2 का 4 प्लस 1 5। इसका मतलब है 27 2 टाइम इंक्रीज हुआ। तो 1 को भी 2 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो 1 2 आ जाएगा 2। अब मेरे पास ये वाली जो फ्रैक्शंस आ गई है, ये वाला सेट आया है मेरे पास, इसको देखते हुए हम इजीली इस वाले सेट की, इस गिवन सेट का असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि हमें इस वाले क्वेश्चन को देखिए तो गिवन है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन एज डायरेक्शन। हमें इस फ्रैक्शन की असेंडिंग ऑर्डर करनी है। तो इस वजह से इसको देखते हुए हम इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर की हेडिंग डालें। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इस वाले सेट को ऑब्जर्व करें तो इसमें सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन कौन सी है? 42/54 सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी 15/54 और 2/54 से 2/54 सबसे छोटी फ्रैक्शन। इसका मतलब है ये इसी का क्योंकि इक्विवेलेंट है, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन हमारे पास सबसे छोटा है। इस वाले फ्रैक्शन को मैं असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिख दूंगी। इस फ्रैक्शन में 2 में आपको पता है 15/54 छोटा है 42/54 से। इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन इसका ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसका मतलब है सेकंड नंबर पे जो फ्रैक्शन लिखूंगी वो होगी 5/18। सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये है और ये इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसका मतलब है सबसे बड़ी फ्रैक्शन 7/9 है, जो कि मैं थर्ड प्लेस पे यहाँ लिखूंगी। इस तरह से स्टूडेंट्स मैं असेंडिंग ऑर्डर में अपने सेट को लिखूंगी। आपने पार्ट बी भी इसी तरह से करना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड एचसीएफ। आपको 2 मेथड से एचसीएफ एक्सप्लेन किया था, ये सेकंड वाला मेथड है। तो अभी वाला पार्ट मैं इसका कर रही हूँ। 14 एंड 90 ये हमें पेयर दिया हुआ है, इसकी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले मैं 40 की फैक्टराइजेशन कर रही हूँ प्राइम फैक्टर्स की मदद से। 40 एक इवन नंबर है तो फैक्टराइजेशन मैं 2 से स्टार्ट करूँगी। 2 20 का होता है 40 और 20 दोबारा 2 के टेबल में आता है। 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5। इस तरह मैंने 40 को फैक्टराइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स। 90 की फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। 90 भी एक इवन नंबर है क्योंकि इसकी प्लेस पर 0 आ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट होगी। 2 4s होता है 8, मगर यहाँ पे तो है 9, तो जो 1 वैल्यू बच गई वो मैंने इस 10 के इस 0 के साथ प्लेस करके इसे 10 बना दिया, और 2 5 का होता है 10। अब आपको पता है स्टूडेंट्स 45 इवन नंबर नहीं है, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 4 में 5 को ऐड किया तो मेरे पास सम आया 9, और आपको पता है 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है 45 भी 3 से डिविजिबल है। तो हम इसे 5 से नहीं करेंगे फैक्टराइजेशन। जब 2 से नहीं हो रही तो सेकंड वाला प्राइम नंबर है हमारे पास 3 से चेक कर किया हम लोगों ने, 45 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है फैक्टराइजेशन 3 से करेंगे, 5 से डायरेक्ट नहीं करेंगे हम। 3 से किस तरह से होगी? 3 1 हो जाएगा 3, मगर यहाँ तो है 4, तो जो 1 वैल्यू बच गई वो हमने इस 5 के साथ प्लेस करके इसे बना दिया 15, और 3 5 का होता है 15। अब 15 5 के टेबल में आता है, मगर ये 3 के टेबल में भी आता है, तो पहले हम छोटे वाले टेबल से करेंगे इसको, जो है 3 5 15। अब ये जो 5 आया है ये अपने ही टेबल में आता है, प्राइम नंबर है, तो हमने इसे 5 से डिविजिबल किया। इस तरह से मैंने दोनों नंबर को फैक्टराइज कर दिया। अब मैं
नीचे दोनों प्राइम फैक्टर्स लिख दूंगी, दोनों नंबर्स के। तो मैं हेडिंग डालूंगी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 एंड नेक्स्ट हेडिंग है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90। पहले मैं 40 के फैक्टर्स लिख लेती हूँ। 40 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह 90 के फैक्टर्स में एक 2 है, 2 3s और एक 5। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब मुझे फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर, तो मैं हेडिंग डालूंगी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स में स्टूडेंट्स आप देखें तो सबसे पहले ये 2 कॉमन है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं देख रही हूँ ये 5 आगे वाला कॉमन है, और इसके अलावा कोई भी चीज़ कॉमन में नहीं है। 2 एक ही नंबर के फैक्टर्स हैं मगर इनका कॉमन नहीं है दूसरे नंबर के फैक्टर्स के साथ, तो इसका मतलब है ये दोनों कॉमन फैक्टर में नहीं आएंगे। कॉमन फैक्टर यानी दोनों नंबर के फैक्टर्स के दरमियान कॉमन सिर्फ ये 2 आ रहे हैं और ये 5। तो इस हिसाब से मेरे पास 2 कॉमन फैक्टर्स हैं 2 एंड 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ में जो मेरे पास कॉमन फैक्टर्स आए हैं उन्हीं का प्रोडक्ट आएगा, तो मैं इन दोनों कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2 5 10, तो ये मेरे पास आ गया एचसीएफ। आई होप आपको ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा पार्ट। इसको देखते हुए आप इसका पार्ट ए सॉल्व कीजिएगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ बाय कॉमन फैक्टर मेथड। आपको पता है स्टूडेंट्स हमने दो मेथड आपको सिखाए थे एचसीएफ फाइंड आउट करने के। एक था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक कॉमन फैक्टर मेथड। यहाँ पे आपको सेकंड वाला मेथड जो कॉमन फैक्टर मेथड है वो अप्लाई करना है। मैं इसका पार्ट भी सॉल्व कर रही हूँ। 9 15 एंड 18 मैं इसके कॉमन फैक्टर्स सबसे पहले लिखूंगी। 9 के फैक्टर्स, तो मैं यहाँ हेडिंग डालूंगी फैक्टर्स ऑफ 9 और 9 पे फैक्टर्स लिखूंगी, यानी 9 किस किस टेबल में आता है। तो सबसे पहले जो फैक्टर हर किसी टेबल का होता है वो होता है 1। हर नंबर 1 के टेबल में आता है। उसके बाद आप देखें 2 में 9 नहीं आता, 3 में 9 आता है, तो दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3 का टेबल। फिर आपको पता है 4 5 6 7 और 8 तक 9 किसी टेबल में नहीं आता, फिर 9 अपने ही टेबल में आता है, तो थर्ड फैक्टर हो जाएगा 9। इस तरह 9 के सिर्फ 3 के फैक्टर्स हैं। अब मैं लिखती हूँ 15 के फैक्टर्स। के फैक्टर्स लिखना शुरू करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहला फैक्टर 1 होता है। 2 में 15 नहीं आता क्योंकि ये केवल नंबर नहीं है। 3 में 15 आता है, 3 5 15, तो सेकंड वाला फैक्टर है 3। 4 में 15 नहीं आता, 4 के टेबल में 5 के टेबल में 15 आता है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 5। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स पता है कि 15 फिर अपने ही टेबल में आता है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 15। 1 15 सा 15 होता है, 15 1 सा 15, 3 5 सा 15 और 5 3 सा 15। इस हिसाब से मेरे पास 15 के 4 फैक्टर्स मैंने लिख दिए। अब हम 18 के फैक्टर्स लिखते हैं। सबसे पहला फैक्टर 18 का भी होगा 1। उसके बाद आपको पता है 18 2 के टेबल में भी आता है, 2 9 सा 18 होता है। 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 सा 18 होता है। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 में नहीं आता, फिर 6 में आता है, 6 3 सा 18 होता है। फिर 2 9 सा 18 है, तो 9 के टेबल में भी आता है, 9 2 सा 18, और फिर 18 अपने ही टेबल में आता है। इस तरह ये सारे फैक्टर्स मैंने टोटल फैक्टर्स 18 के लिख दिए। अब हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इन तीनों फैक्टर्स पे में से कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैं हेडिंग डालूंगी कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 1, जो कि तीनों में मौजूद है। सेकंड में हम देखते हैं कोई फैक्टर कॉमन है, तो देखिए 3 यहाँ भी आ रहा है
और 3 15 के फैक्टर में भी आ रहा है और 3 18 के भी फैक्टर में आ रहा है। इसका मतलब है 3 भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आप 3 नंबर्स के फैक्टर्स लिखने हैं तो कॉमन भी तीनों के फैक्टर्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नंबर 2 के फैक्टर्स में नजर आ रहा है मगर थर्ड वाले नंबर के फैक्टर में नजर नहीं आ रहा तो आप उसे कॉमन नहीं कंसीडर करेंगे। अगर तीनों फैक्टर्स में कोई नंबर कॉमन है तो वो आप यहाँ पे एज अ कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा 9 को देखें तो 9 यहाँ और यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है मगर यहाँ नहीं है तो मैं इसे कॉमन में नहीं लिखूंगी। इस हिसाब से मेरे पास जो अभी तक कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं वो सिर्फ है 1 और 3। अब हम HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF की हेडिंग में यहाँ पे डाल देती हूँ। आपको पता है HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। मेरे पास 2 कॉमन्स हैं मगर इसमें हाईएस्ट कॉमन मुझे पता है 3 है, तो यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट कॉमन आ जाएगा 3। इसी को देखते हुए आपने पार्ट ए को भी सॉल्व करना है। पार्ट ए में आपके पास पेयर दिया हुआ है, उसका आप लोग कॉमन फैक्टर और HCF फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द LCM। यहाँ पे मैं पार्ट बी सॉल्व कर रही हूँ। LCM के भी स्टूडेंट्स हमने 2 मेथड्स किए थे, कॉमन मल्टीपल मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग LCM फाइंड आउट कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास 48, 72 और 96 3 नंबर्स दिए हुए हैं। हम लोग इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किस तरह से? सबसे पहले 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 48 को प्राइम नंबर से फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले तो प्राइम नंबर होता है वो आता है 2 और हमें पता है 48 एक इवन नंबर है तो फैक्टराइजेशन 2 से ही स्टार्ट होगी। किस तरह से इसे फैक्टराइज करेंगे? हमें पता है 2 2 जा होता है 4 और 2 4 जा होता है 8। इसका मतलब है 2 24 जा होता है 48। अब 24 दोबारा एक इवन नंबर है तो मैं इसे 2 से फैक्टराइज करूंगी। 2 1 जा होता है ये वाला 2 एंड 2 2 जा होता है 4। इसका मतलब है 2 12 जा होता है 24। 12 दोबारा से एक इवन नंबर है तो मैं 2 से ही इसको भी फैक्टराइज करूंगी। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 अपने ही टेबल में आते हैं 3 1 जा 3। इस तरह से मेरे पास 48 फैक्टराइज हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। 72 सेकंड नंबर है, इसकी भी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देती हूँ मैं। किस तरह से? आपको पता है 72 भी एक इवन नंबर है तो फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट होगी। 2 3 जा हो जाएगा 6 मगर यहाँ तो है 7 तो जो 1 यहाँ पे डिफरेंस बचा वो मैंने 2 के साथ प्लेस करके इसको बना दिया 12। अब 2 6 जा होता है 12। 36 एक इवन नंबर है तो 2 से इसको भी मैं फैक्टराइज करूंगी। 2 1 जा हो जाएगा 2 मगर यहाँ तो 3 है तो जो 1 का डिफरेंस बचा वो मैंने 6 के साथ प्लेस करके इसको बना दिया 16। तो 2 8 जा होता है 16। 18 भी एक इवन नंबर है तो इसको भी मैं 2 से फैक्टराइज करूंगी। 2 9 जा हो जाएगा 18। 9 आपको पता है 3 के टेबल में आता है 2 के टेबल में नहीं आता। 3 3 जा हो गया 9 एंड 3 1 जा हो गया 3। इस तरह मैंने 72 को भी फैक्टराइज कर दिया। अब थर्ड कॉलम नंबर है 96, इसकी मैं फैक्टराइजेशन करती हूँ। स्टूडेंट्स आपको पता है 96 भी एक इवन नंबर है क्योंकि यूनिट प्लेस पर इसके 6 आ रहा है तो इसकी फैक्टराइजेशन भी 2 से ही स्टार्ट करूंगी। किस तरह से? 2 4 जा हो जाएगा 8 मगर यहाँ तो है 9 तो जो 1 का डिफरेंस है वो मैंने 6 के साथ प्लेस करके इसको बना दिया 16 और मुझे पता है 2 8 जा होता है 16। 48 आ गया तो यहाँ पे आपको पता है ये 48 की हमने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन की है तो बाकी फैक्टराइजेशन यहीं से कॉपी हो जाएगी। किस तरह? आपको पता है 2 2 जा होता है 4 और 2 4 जा होता है 8। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा हो गया 4। 2 6 जा हो गया ये वाला 12। 2 3 जा हो गया ये वाला 6 और 3 1 जा ये वाला 3 आ गया। इस तरह मैंने तीनों नंबर की फैक्टराइजेशन कर ली। अब मैं क्या करूंगी कि इन सारे प्राइम फैक्टर्स को
नीचे मैं कॉपी कर लूँगी और फिर हम लोग उसमें से कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। आइए नीचे हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स और 48 लिखते हैं। मेरे पास 1 2 3 4 2s है और एक 3, तो मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने लिख दिया। 72 के फैक्टर्स लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72। यहाँ पे मेरे पास 3 2 हैं और 2 3 हैं, तो मैं यहाँ पे इनको लिस्ट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने 72 के भी प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब 96 बचा, इसके भी मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख देती हूँ। इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, मेरे 2 काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 2s हैं और 1 3 है, तो यहाँ पे मैं इसको लिस्ट कर देती हूँ। इस तरह मैंने तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स नीचे कॉपी कर लिए। अब मैं इनमें से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करूंगी। स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है जो तीनों में कॉमन है, तो इस हिसाब से मेरे पास ये वाले 3 2s हैं जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं। ये वाले 2 भी तीनों में कॉमन आ रहे हैं। ये 2, इसके अलावा मेरे पास ये वाले 3 हैं जो कॉमन आ रहे हैं। इन 2 का कॉमन नहीं है, इसी तरह इस 2 का कॉमन नहीं है, इसका कॉमन नहीं है 3 का। तो मेरे पास जो टोटल कॉमन फैक्टर्स हैं मैंने यहाँ पे लिस्ट कर देती हूँ। इनको मैं कॉमास के साथ सेपरेट करते हुए लिखूंगी। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन यूज नहीं करूँगी। कॉमन फैक्टर्स में हम कॉमास प्लेस करते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो मैं एलसीएम की हेडिंग यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं कॉमन फैक्टर्स जो मेरे पास आए हैं इन्हें ही आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगी। आपको पता है कि हम लोग इन फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास निकलता है एचसीएफ, मगर यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम इन कॉमन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करके इसका भी आंसर निकाल लेंगे और इसके साथ जो अदर फैक्टर्स हैं, जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, अनसर्कल्ड फैक्टर्स हैं, हम उनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए सबसे पहले इन वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारे फैक्टर्स मैंने मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख दिए। अब इनके साथ वो फैक्टर्स जो अनसर्कल्ड हैं उनको भी मैं यहाँ पे लिस्ट कर देती हूँ। फर्स्ट वाली लाइन में 2 अनसर्कल्ड फैक्टर है, तो मैं यहाँ पे 2 कॉपी कर लूंगी। सेकेंड वाली लाइन में 3 अनसर्कल्ड है, 3 को भी मैं यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगी। और लास्ट वाली लाइन में 2 है जो अनसर्कल्ड है, इन दोनों 2 को भी मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर लूंगी। कॉमन्स को स्टूडेंट्स एक दफा लिखते हैं, ये बात आपको मालूम है, इसलिए कॉमन फैक्टर्स को मैंने एक दफा लिख दिया। और बाकी जो फैक्टर्स बचे हैं उनको मैंने वैसे ही नीचे कॉपी कर दिया जितने हैं, उनमें से मैं कॉमन नहीं निकालूंगी। अब मैं इन सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास एलसीएम निकल आएगा। तो देखें, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। यहाँ तक आ गया हमारे पास 24 आंसर। अब बाकी इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 3s होता है 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। तो यहाँ पे भी आ गया हमारे पास 24 और इन वाले नंबर्स को भी 24 और 24 को रफ कॉलम में हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 are 16, 4 2s are 8 plus 1 9, 2 4s are 8, 2 2s are 4। 9 में 8 को ऐड किया 17 आया और यहाँ आ गया 5। इस तरह मेरे पास एलसीएम आ गया 576। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन आसान लगा होगा। इसी को देखते हुए आपने इसका पार्ट ए सॉल्व करना है।